गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं वाईफाई इंग्लिश विद आदर्श। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के और सब्जेक्ट है आज का इंग्लिश। वही हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है गुडविल। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुडविल यजुर्वेद के चैप्टर 34 का एक वर्ज है। चलिए तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुडविल मीन्स होता क्या है। गुडविल का मीन्स होता है होली कंसिंस। अब आप कहेंगे कि होली कंसिंस क्या होता है, तो देखिए, होली कंसिंस को अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो कहेंगे इसे कि एक ऐसी प्योर स्पिरिट जिसे खुशी तभी मिलती है जब वो कोई अच्छा काम करे, यानी कि एक ऐसी हमारी अंतरात्मा, इनर वॉइस, जिसको खुशी सिर्फ उस वक्त मिलती है जब वो कोई अच्छा काम करती है। या फिर हम कहें कि एक ऐसी कंसाइंस या ऐसी इनर वॉइस जिसको सिर्फ और सिर्फ उन कामों से खुशी मिलती है जिससे कि लोगों का भला होता है, और ऐसी इनर वॉइस जिसको कभी ये इच्छा नहीं होती कि जो काम वो कर रहा है उसका बदले उसे कुछ इनाम, रिवॉर्ड या नोबल रिटर्न में मिले। और ऐसी जो इनर वॉइस होती है यानी कंसींस होती है या कहें गुडविल होती है, वो हमेशा से ही अपने काम को बेहतर तरीके से करती है और उसका माइंड जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर किसी भी तरह के फ्लैशी डिजायर नहीं आते। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि होली कंसींस मीन्स होता क्या है, और यही गुडविल का भी मतलब है। आगे देखते हैं। इस पूरे चैप्टर में एक ही बात को बार बार कही गई है, तो इस तरह के कुछ वर्ड हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही देख लेते हैं। तो जैसा कि यह लिखा हुआ है, टू पुट द विल इन द माइंड। माइंड मीन्स जीवात्मा। अब जीवात्मा क्या होता है? अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो इसे एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ कहा गया है कि टू पुट द विल इन द माइंड यानी जीवात्मा टू डू ओनली व्हाट इज गुड। इस गुडविल हाइम्स में ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना की गई है कि ए प्रभु, ये गुडविल को मेरे जीवात्मा में इस तरह से उतारना कि ये सिर्फ वही एक्सेप्ट करे जो कि अच्छा हो, जो कि सही हो, और बुरी चीजों को ये नेग्लेक्ट कर दे। या कह सकते हैं सिंपल भाषा में हम, इट आल्सो इनेबल्ड टू ड्रॉ द बिटवीन गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। ये से अच्छे से समझे कि सही क्या है और गलत क्या है। अब जैसा कि हमें पता है गुडविल चैप्टर यजुर्वेदा से लिया गया है, तो यहाँ पर यजुर्वेद का मीन्स भी जान लेना बेहतर होगा। तो यजुर्वेदा दो शब्दों से मिलकर बना है, यजुर और वेदा। यजुर का मीन्स होता है वर्शिप एंड वेदा का मीन्स होता है नॉलेज, यानी कि यजुर्वेद में नॉलेज की, वर्शिप की बात की गई है। आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है ये एक हाइम्स का एक्सट्रैक्ट है जो आपकी 10th क्लास की बुक में आया है। इसमें 3 स्टेंजा है। अब ये जो 3 स्टेंजाज हैं ये यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के साथ साथ हमारे पास 3 और बुक हैं, जैसे कि पहला यजुर्वेद, दूसरी है ऋग्वेद, थर्ड है सामवेद एंड फोर्थ होती है अर्थर्वेद। अब ये चारों वेद कब लिखी गई है इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। फिर भी बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि 4500 बीसी में इसे लिखा गया था, जबकि मैक्स मूलर का कहना है कि चारों वेदों को लगभग 2500 से लेकर 1500 बीसी के लगभग में लिखा गया था, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं है। और आपको बता दें कि इन वेदों में डिटीज और उसके क्रिएशन एंड उसके एग्जिस्टेंस की बात की गई है। डिटीज मीन्स होता है गॉड एंड गॉडेज, क्रिएशन मीन्स वट एवर इज क्रिएटेड बाय द गॉड एंड गॉडेज, एग्जिस्टेंस वट एवर रिप्रेजेंट्स इन आवर वर्ल्ड। इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसे अगर हम समझ लें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप पहला वर्ड यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है डिवाइन एसेंस। देखिए, डिवाइन मीन्स होता है होली, डिवाइन मीन्स होता है होली। और अगर हम डिवाइन एसेंस की बात करें तो डिवाइन एसेंस का मीन्स होता है एनीथिंग सुपर एक्सीलेंट इन द ब्यूटी, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो कि सुपर एक्सीलेंट हो। सेकेंड वर्ड है पियरलेस स्पिरिट, पियरलेस स्पिरिट। देखिए, पियरलेस स्पिरिट का यहाँ पर मतलब है एक ऐसी आत्मा जो कि हर व्यक्ति में मौजूद है और ये कभी नहीं मरती। ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी कि जो आत्मा होती है वो कभी नहीं मरती, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है पियरलेस स्पिरिट। एंड थर्ड वर्ड है डेथलेस फ्लेम। थर्ड वर्ड जो है हमारे सामने वो है डेथलेस फ्लेम। अब डेथलेस फ्लेम का मीन्स होता है कि इवर लास्टिंग फ्लेम ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज की रोशनी है वो कभी खत्म नहीं होती, वो इवर लास्टिंग होती है। अब जो ये सेंटेंस है इसको अच्छे से याद रखें। ये जो विल है, अब विल का यहाँ पर मीन्स क्लियर हो चुका है। तो जो कह रहे हैं यहाँ पर कि विल को इस तरह से हमारी अंतर आत्मा में डिवाइन एसेंस के साथ
पियरलेस स्पिरिट के साथ एंड डेथलेस फ्लेम के साथ कुछ इस तरह से हमारी आत्मा में बसा दे ए प्रभु, ताकि हम सिर्फ वही ग्रहण कर सके जो कुछ अच्छा है, हम बेहतर समझ सकें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आगे कहा गया है कि डिवाइन नेचर और डिवाइन स्पिरिट ऑफ अ मैन स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी कि डिवाइन नेचर यानी कि जो पवित्र नेचर है वही इंसान की एक आत्मा है, और जो इंसान की आत्मा है वो भगवान की आत्मा है। यहाँ पर बात की गई है एक्चुअली शंकर भगवान की, जिसको यहाँ पर कहा गया है मृत्युंजय। आपने शब्द सुना होगा, मृत्युंजय का जाप करते हैं। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं द वाइज मैन ऑब्जर्व रिचुअल, यानी कि जो वाइज मैन, अच्छा वाइज मैन किसे बोला गया है यहाँ पर? वाइज मैन का यहाँ मतलब है ऋषि मुनि या कहें स्कॉलर पर्सन। तो वाइज मैन ऑब्जर्व द रिचुअल्स, रिचुअल्स का मीन्स होता है द रिलीजियस एक्टिविटीज। तो वाइज मैन जो होते हैं वो रिलीजियस एक्टिविटी को बेटर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनकी जो डिवाइन नेचर है इसके थ्रू उनका माइंड कंट्रोल्ड होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात की गई है इसमें फ्लीट फूटेड हॉर्स। फ्लीट फूटेड हॉर्स का मतलब होता है ऐसा घोड़ा जो बेलगाम है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भागता है, उसे सिर्फ और सिर्फ रिंस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। रिंस मीन्स होती है लगाम, जिससे कि घोड़े को कंट्रोल करते हैं। अगली बात की गई है यहाँ पर फ्लैशी डिजायर। फ्लैशी डिजायर मीन्स होता है जो हमारा मन उथल पुथल होता है, यहाँ वहाँ भागता है, उसे बोला जाता है फ्लैशी डिजायर, और ये माइंड्स के द्वारा ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा है, उसमें लिखा हुआ है मे दैट बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल एंड steady in assemblies perform their task, that peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good। अब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि एक एक लाइन क्लियर करते हैं। may that by which wise man skillful in ritual। देखिए may that को मैं यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये हर स्टेंजा के स्टार्टिंग में आएगा may that, ठीक है। तो यहाँ पर जो may that का मतलब है वो है यहाँ ए प्रभु, यानी कि हम प्रभु से प्रार्थना करने की बात करते हैं, तो उससे हम यहाँ पर कह रहे हैं ए प्रभु। तो यहाँ मे दैट का मीन्स क्लियर हो गया, ए प्रभु। तो हे प्रभु जिस प्रकार ऋषि मुनि यानी कि वाइज मैन, हे प्रभु जिस प्रकार वाइज मैन रिलीजियस एक्टिविटीज में स्किलफुल होते हैं। स्किलफुल का मीन्स होता है परफेक्ट, रिचुअल मीन्स रिलीजियस एक्टिविटी। तो ए प्रभु जिस तरह से वाइज मैन अपने रिलीजियस एक्टिविटीज में परफेक्ट होते हैं एंड स्टडी इन असेंबलीज, और जिस प्रकार वाइज मैन अपने काम को करते हैं स्थिर होकर, मुझे भी तू स्थिर होने की प्रेरणा दे। दैट आगे लिखा हुआ है दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल द क्रिएचर्स। अभी पियरलेस स्पिरिट का मीन समझाया था, एक ऐसी आत्मा जो कभी नहीं मरती से ट्रांसफर होती है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा जो कभी नहीं मरती वो सभी लिविंग बींग्स में होती है, तो वही आत्मा जो कि वाइज मैन में है वो मुझे भी प्रदान कर। मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। ए प्रभु मेरा माइंड यानी कि मेरी जीवात्मा, मेरी स्पिरिट सिर्फ वही चीजों को ग्रहण करे जो कि सही है। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है मे दैट विच इज डीप नॉलेज इंटेलेक्ट मेमोरी। अब यहाँ सेकंड स्टेंजा में ये बोल रहे हैं कि ए प्रभु जिस प्रकार से डीप नॉलेज, यानी कि डीप नॉलेज का मीन्स आप समझते हैं गहरी ज्ञान, गहरा ज्ञान, जिस तरह से डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट मीन्स इंटेलिजेंसी, मेमोरी मीन्स याददाश्त। तो ए प्रभु जिस तरह से डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट और मेमोरी होती है, और आगे बोला है दैट विच इज द डेथलेस फ्लेम इन द लिविंग बींग्स, और जिस प्रकार की डेथलेस फ्लेम जो कि सभी लिविंग बींग्स में मौजूद है मुझे भी प्रदान कर, क्योंकि विदाउट विच नथिंग व्हाटएवर इज डन, क्योंकि बिना डीप नॉलेज के और बिना इंटेलेक्ट के और बिना मेमोरी के तो कुछ भी नहीं हो सकता। आगे लिखा है मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। ए प्रभु मेरे मस्तिष्क में, मेरी आत्मा में सिर्फ वही चीजें आए जो कि सही हो। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। लिखा हुआ है मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक ए गुड चैरियटर। अच्छा चैरियटर होता क्या है यहाँ पर? कुछ इस तरह का ये व्यक्ति देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं अपन चैरियटर। ये इसके हाथ में घोड़े की लगाम है और ये इससे घोड़ों को कंट्रोल करता है, जहां चाहे वहीं पर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला ए प्रभु जिस तरह से गाइड मैन एक अच्छे चैरियटर बनकर काम करता है, और हु कंट्रोल्स फ्लीट फूटेड हॉर्सेस विद द रीन्स, और वो बेलगाम घोड़े, फ्लीट फूटेड हॉर्स मींस बेलगाम घोड़ों को उनकी रीन्स से यानी कि उनकी लगाम से कंट्रोल करके रखता है। ए प्रभु मेरे इस अंतर आत्मा की जो फ्लैशी डिजायर है, मेरे मस्तिष्क के अंदर, मेरे मस्तिष्क को एक अच्छा गाइड मैन यानी अच्छा चैरियटर बना, ताकि वो इस फ्लैशी डिजायर को कंट्रोल कर सके। और आगे बोला है दैट विच अबाइड इन द हार्ट मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव,
हे प्रभु, मेरा जो हार्ट है उसमें ऐसी इच्छाएं बस जाएं जो फास्ट हो, एक्टिव हो। और आगे बोलते हैं, मे दैट माई माइंड रिसॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। हे प्रभु, मेरा अंतरात्मा में, मेरे इनर वॉइस में सिर्फ वही चीजें आए जो कि सही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।